हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मैथ पेडागोजी को। यह पेपर आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि आपका 19 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आपको अच्छे से पेडागोजी के क्वेश्चंस को समझ के चलना है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आपको पता है कि यह जो पेपर हुआ था 19 जनवरी 2023 का, यह आपका ऑनलाइन मोड में था। ठीक है, ऑनलाइन जो परीक्षा हुई थी। लेकिन अब जो आपका 20 अगस्त का एग्ज़ाम है, तो यह आपका ऑफलाइन है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है OMR को भरने की, कैसे फिल करते हैं। तो आप मार्केट से ले आएँ, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास, आप सभी को पता है, ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 7-8 दिन हैं। तो 8 दिन में आपको क्या करना है कि आपको मैराथन क्लास है वह देखनी है। क्या करना है, जो हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास हैं, जैसे CDP, हिंदी, EBS और आपकी जो संस्कृत है, मैथ है, हर सब्जेक्ट की आपको क्या करना है, मैराथन क्लास देख लेनी है। अलग अलग चैनल पर कराई जा रही है और सभी अदर चैनल हैं, तो वहाँ से आप देख लेना इनको। तो क्या है कि आपकी जो तैयारी है और बेहतर हो जाएगी, आपकी समझ है बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ें कर लेनी है, ठीक। क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं, तो आपके पास 7-8 दिन हैं। तो आप मैराथन क्लासेस को देखिए और आप उन्हीं से क्या कीजिएगा, अपना रिवीजन कीजिएगा। आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे तो उनको देख लेना। ये चीज़ें आपको कर लेनी है। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। तो आपको बताना है कि गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो गणित में केवल परिकलन होता है। ऑप्शन 2 आता है कि गणित आगमन, निगमन एवं सामान्यीकरण करने की आदत का विकास करता है। ऑप्शन 3 आता है कि गणित अपसारी चिंतन की अपेक्षा अभिसारी चिंतन के विकास में सहायता करता है। ऑप्शन 4 आता है कि गणित में मूर्त विचार और अवधारणाएं निहित होती हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कथन बताना है, कौन सा हो जाता है, गणित की प्रकृति से। गणित की प्रकृति से आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि प्रणित आगमन, निगमन एवं सामान्यीकरण करने की आदत का विकास करना, यह क्या होता है, गणित की प्रकृति होती है। कैसी आदत का विकास करना, तो प्रणित आगमन, निगमन और सामान्यीकरण करने की आदत का विकास करना गणित की प्रकृति कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। केवल आ जाता है, बिल्कुल आपका गलत होता है। अपेक्षा करना, अभिसारी चिंतन, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है। और मूर्त विचार की अवधारणाएं निहित हैं, तो यह बात भी गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि एक दी गई समय अवधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्यों के नमूने और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रहण क्या कहलाता है। आपको बताना है कि एक दी गई समय अवधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य नमूने वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रहण क्या कहलाता है। तो यह आपका रूब्रिक्स कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है, जांच सूची कहलाता है, या फिर अवलोकन सूची कहलाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका, यह आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। यानी कि एक ही समय अवधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट को सुव्यवस्थित संग्रहण हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी कि NCF 2005 की बात की गई है यहाँ पे। तो इसके अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। NCF 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य क्या है, तो संख्या पद्धति का शिक्षण है,
मात्राओं के मापन का शिक्षण है, समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन तर्कणा का विकास करना है, या गणितीय सूत्रों के द्वारा समस्याओं को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन तर्कणा का विकास करना होता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि गणित अधिगम और परीक्षा उपलब्धि में लड़कों और लड़कियों में अक्सर अंतर देखा गया है। बड़े पैमाने पर किए गए आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर अक्सर लड़कों की गणित में उपलब्धि बेहतर होती है। इस अवलोकन का सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो लड़कियों में गणित की अपेक्षा साहित्यिक और अन्य भावात्मक संज्ञान की जन्मजात क्षमता ज़्यादा होती है। ऑप्शन 2 आता है कि लड़कों में तर्क और गणितीय चिंतन की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन 3 आता है कि सामाजिक प्रभाव और शिक्षकों शिक्षिकाओं की धारणा के कारण गणित को एक पुरुषों का विषय माना जाता है। ऑप्शन 4 आता है कि लड़कियां गणित को पसंद नहीं करती हैं क्योंकि इनमें अमूर्तन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होता है कि जो सामाजिक प्रभाव को शिक्षक शिक्षिकाओं की धारणा के कारण गणित को एक पुरुषों के विषय माना जाता है। यह क्या है? सामाजिक जो लोग होते हैं उनकी धारणा बन चुकी है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की बात की गई है, NEP 2020 की बात की गई है। तो इसकी अनुशंसा करती है कि गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा। तो किससे प्रारंभ करके? तो बुनियादी स्तर, प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर या फिर आपका माध्यमिक स्तर। तो NEP 2020 है, यह गणित की परिकल्पना चिंतन और विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा। तो कौन से स्तर पर बल दिया जाएगा? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो यह आपका बुनियादी स्तर पर बल दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। बुनियादी स्तर 1 से 5 तक के बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इसमें बुनियादी स्तर में क्या होता है? मातृभाषा पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक एवं शिक्षण अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है? तो श्यामपट्ट और चौक। ऑप्शन 2 आता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, अंकित पैमाना और रूलर। ऑप्शन 3 आता है कंप्यूटर आधारित अधिगम के उपकरण। ऑप्शन 4 आता है भिन्न का चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है कि कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है? तो इसका सही आंसर होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर, अंकित पैमाना, रूलर होता है। यह सबसे आसानी से उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? किसके बारे में? मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका उपयोग नैदानिक परीक्षण में किया जाता है। ऑप्शन 2 आता है यह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करने में सहायक होता है। ऑप्शन 3 आता है कि नौकरी के लिए साक्षात्कार मानक संदर्भ परीक्षण के उदाहरण हैं। ऑप्शन 4 आता है यह निर्धारित करता है कि दूसरों के सापेक्ष एक विशेषता की हद तक मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होता है कि मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि इसका उपयोग क्या होता है? नैदानिक परीक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसका आंसर बताना है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम सार्थक है?
गणित में आपको बताना है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कौन सा सबसे कम सार्थक होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि पैटर्नों की पहचान एवं सृजन करना होता है। ऑप्शन 2 आता है कि समस्याओं के समाधान के लिए अनुमान लगाना और सन्निकटीकरण करना होता है। ऑप्शन 3 आता है गणितीय भाषा एवं तर्कणा विवेचन का विकास करना होता है। ऑप्शन 4 आता है औपचारिक कलन विधियों को याद करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 की जो औपचारिक कलन विधि होती है इनको याद करने की क्षमता यह सबसे कम सार्थक होती है। याद करना सबसे कम सार्थक होता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होता है, क्योंकि कम सार्थक पूछा है तो यही आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि आपने देखा एनसीईआरटी से हर एक चैप्टर में यानी कि हर एक पेडागोजी के प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को आपको मिले हैं, तो आपको एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसके अनुसार बताना है कि प्राथमिक स्कूली गणित को होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए प्राथमिक के स्कूली गणित को। ठीक, स्मृति अभिमुख होना चाहिए, गणित विधि अभिमुख होना चाहिए, अभ्यास अभिमुख या फिर मूल्यांकन अभिमुख। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होता है यह आपका गतिविधि अभिमुख होता है। क्या होता है? गतिविधि अभिमुख होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। कक्षा बी के बच्चों को जब 23 + 17 जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत 40 उत्तर बताता है। वह पहले 17 + 3 20 जोड़ता है या जोड़ती है तथा बचे हुए 20 को जोड़कर 40 उत्तर बताती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का उपयोग बच्चे बच्ची के द्वारा किया गया है? तो कौन सी तकनीकी है? वह आपकी सहचारिता के द्वारा जोड़ना होता है, वह आपका अनुमान से जोड़ना होता है, या यह आपका अपघटन तथा 10 पूर्ण करके जोड़ना होता है। ऑप्शन 4 आता है गिनकर जोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होता है आपका यह आपका अपघटन तथा 10 पूर्ण करके जोड़ना विधि होती है। यहाँ तक बात क्लियर। एक कक्षा 5 का बच्चा था, उसने 23 + 17 को जोड़ने के लिए उससे कहा गया तो तुरंत ही उसने 40 उत्तर बता दिया। उसके बाद में 17 + 3 को जोड़ने कहा, 20 वह जोड़ता है तथा बचे हुए 20 को जोड़कर 40 उत्तर बताता है। तो यह कौन सी विधि कहलाती है? तो यह आपकी अपघटन 10 पूर्ण करके जोड़ना विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि प्रतिभा अपनी गणित की कक्षा में कई व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की क्या बनाती है? योजना बनाती है और कार्यान्वित करती है। वह अपने अधिगमकर्ताओं को विविध गणितीय क्रीड़ाओं में भी सम्मिलित करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभा की कक्षा में वातावरण को अति उपयुक्त रूप से निरूपित करता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन बनाता है कि उसकी कक्षा में अव्यवस्था है एवं अधिगमकर्ता असमंजस में है। ऑप्शन 2 आता है वह गणितीय अवधारणाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में क्या है? असमर्थ है। ऑप्शन 3 आता है वह उसकी कक्षा में अभीष्ट परिणामों की ओर ले जाने वाली परिचर्चा अपर्याप्त है। ऑप्शन 4 आता है कि वह गणितीय अवधारणाओं के विकास में अधिगमकर्ताओं की सहभागिता क्या करती है? सुनिश्चित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 की गणितीय अवधारणाओं के विकास में अधिगमकर्ताओं की क्या करना? सहभागिता को सुनिश्चित करती है। यही आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है। बाकी आपके सभी असमंजस, असमर्थ, अपर्याप्त यह गलत हो जाते हैं। यहाँ पे सहभागिता की बात की गई है, पीयर ग्रुप की बात की गई है, कोलैबोरेट की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि गतिक ज्यामितीय प्रक्रिया सामग्री यानी सॉफ्टवेयर लाभदायक है। तो ऑप्शन बनाता है कि आकृतियों के गुणों को अन्वेषण करने के अधिगम के लिए। ऑप्शन 2 आता है कि आकृतियों के रूपांतरण के लिए।
ऑप्शन 3 आता है कि दी गई वस्तु की लंबाई मापने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे 1 में केवल ए और सी, केवल बी और सी, केवल ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपको बताना है। तो गणितीय ज्यामिति प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर लाभदायक होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे कि गणितीय जो आकृतियों के गुणों के अन्वेषण करने में और अधिगम के लिए। तो यह बात आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। अन्वेषण भी करेंगे हम अधिगम के लिए, ठीक। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, ठीक। क्या होता है, खोज करना होता है। आकृतियों का रूपांतरण, तो यह बात भी बिल्कुल सही होती है। लंबाई मापने के लिए, यह बात गलत हो जाएगी। तो ए और आपका बी सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणितमाला का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो गणितमाला में विभिन्न रंगों के मोती के लिए होता है, अभाज्य संख्याओं का पता लगाने के लिए होता है, संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए होता है, या समप्लाव गिनती स्किप गिनती सीखने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणितमाला का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 की जो समप्लाव विधि है स्किप गिनती सीखने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। एक बच्चा जो आकृतियों के अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच में दोनों गुणों के अंतर संबंधों को स्थापित कर सकता है। तो बेन हिले ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर है, ठीक। इसमें आंसर बताना है। बेन हिले से आपका एक क्वेश्चन आता है। तो एक बच्चा है जो आकृतियों को अपनी और विभिन्न आकृतियों के बीच में दोनों गुणों के अंतर संबंधों को स्थापित कर सकता है। तो बेन हिले के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर होता है। तो यह आपका दृश्यीकरण होता है, स्तर आपका 0 होता है। अनौपचारिक होता है, स्तर आपका 2 होता है। विश्लेषण होता है, स्तर आपका 1 होता है। ऑप्शन 4 आता है निगमन तर्कना होता है, विवेचन बोलते हैं इसको, यह इसका स्तर 3 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। यह आपका क्या होगा, अनौपचारिक निगमन होगा, स्तर आपका 2 हो जाता है। इसमें क्या होता है, आकृतियों के बीच में दोनों गुणों के अंतर संबंध को स्थापित कर सकता है। तो यह आपका अनौपचारिक स्तर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है कि बच्चों को 348 को 17 से भाग करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया, बच्चों को कि 348 को 17 से भाग करना है तथा अधिकांश बच्चों ने निम्नलिखित विधि से प्रश्न हल किया और बच्चे के द्वारा की गई इस प्रकार की त्रुटि को आप क्या संबोधित करेंगे। तो इसका आपको आंसर बताना है कि बच्चे ने इस भाग को सॉल्व करने में कुछ त्रुटियां की हैं, तो आप किस प्रकार से बच्चे को संबोधित करेंगे। ऑप्शन 1 आता है कि उन्हें अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और उदाहरण देंगे। ऑप्शन 2 आता है उन्हें कलन विधि एक बार पुनः समझाएंगे। ऑप्शन 3 आता है अनौपचारिक विधियों के द्वारा उत्तर का अनुमान लगाने के लिए बच्चों की सहायता करेंगे। ऑप्शन 4 आता है भाज्य भाजक और शेष में संबंध दिखाने और समस्या को हल करने के लिए बच्चों को सूत्र स्मरण करने के लिए कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होता है कि बच्चों को 348 को 17 से भाग करने के लिए कहा गया। अधिकांश बच्चों ने निम्नलिखित विधि को प्रश्न हल किया और बच्चों के द्वारा की गई इस त्रुटि को आप कैसे संबोधित करेंगे। तो इसका सही आंसर होता है कि जो अनौपचारिक विधि के द्वारा उत्तर का अनुमान लगाने के लिए बच्चों की क्या करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक। कौन सी विधि के द्वारा, तो अनुमान लगाने वाली विधि यानी कि अनौपचारिक विधि की हम यहाँ पे सहायता करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। यह पेपर आपका 19 जनवरी 2023 का सी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर था। तो इसमें हमने मैथ पेडागोजी को डिस्कस किया है।
आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक। फ्री नोट्स के लिए आप यहाँ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से लेकर या किसी क्वेश्चन से लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।